हेलो दोस्तों, टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो पिनाकल बुक से है, जो चैप्टर टाइम एंड वर्क से है। देखते हैं इसको क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। क्या कर रहा है? ए अकेले किसी कार्य को 200 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को अकेले 100 दिनों में पूरा कर सकता है। प्रत्येक 3 दिवसीय चक्र में पहले दिन ए और बी दोनों काम करते हैं, दूसरे दिन केवल ए काम करता है और तीसरे दिन केवल बी काम करता है। यह चक्र कार्य पूरा होने तक जारी रहता है, तो दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? कितने दिन लेते हैं? क्या कर रहा है हमसे? ए कर रहा है कितने दिन में? 200 दिन में। जबकि बी कर रहा है 100 दिनों में। दोनों का एलसीएम लेंगे हम, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना हमारा टोटल? 200। यानी टोटल काम हो गया हमारा 200। 200 में 200 से भागा देंगे तो एक बार में जाएगा, जो ए की एफिशिएंसी हो गया। यानी एक ए जो है एक दिन में एक काम करेगा, ए की एफिशिएंसी यानी ए की क्षमता हो गया, ए एक दिन में एक काम करता है। उसी तरह बी 100, 200 में 100 से भागा देंगे तो दो बार में जाएगा, 100 दिन में 200। बी का एफिशिएंसी हो गया, यानी बी जो है एक दिन में दो काम करेगा। यहाँ पर हमसे कर रहा है सवाल में 3 दिवसीय चक्र में काम हो रहा है, मतलब 3 दिवसीय 3 दिन में पहला दिन जो है ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 दिन में पहला दिन कौन कर रहा है? ए और दोनों दिन काम करते हैं। तो ए और दोनों दिन दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? दोनों का दो और एक तीन। एक दिन में तीन काम किए, फिर दूसरा दिन कौन कर रहा है? दूसरे दिन केवल ए काम कर रहा है, तो ए का एफिशिएंसी एक। तीसरा दिन बी कर रहा है और तीसरे दिन केवल बी काम करता है, तो बी का एफिशिएंसी हो गया दो। टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया एक 3 दिन में? तीन एक चार, दो छः। टोटल 3 दिन बराबर 6 काम। हमें यहाँ पर कितना करना है काम? टोटल 200 काम करना है। 3 दिन में काम हो रहा है 6, तो 6 से हम गुणा अथी करेंगे, 200 में भागा देंगे। 200 में भागा देंगे तो जाएगा कितने बार में? 33 बार में जाएगा। छत्तीस 18, 8 हासिल एक, छत्तीस 18 एक 19, 198 काम हो जाएगा 33 बार में। यदि 34 बार में ले जाते हैं तो हमारा काम जो है तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए हम 33 बार में ले जाएंगे। तो 198 काम 33 बार में ले जा रहे हैं। यहाँ पर हम 33 से गुणा करेंगे। 3 दिन में हो रहा है 6 काम, तो 33 में गुणा कर देंगे। 33 तिया 99, 99 दिन बराबर 198 काम। 33 में 6 से गुणा कर देंगे। बचेगा हमारा शेष कितना? 200 में से 198, 200 में से 198 घटाएंगे तो बचेगा शेष हमारा 2 काम। शेष 2 काम बचा। 33 दिन के 99 दिन के बाद 100वां दिन कौन काम करेगा? 100वां दिन ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे। तो ए और बी जो है, ए और बी का दोनों का एफिशिएंसी कितना है? दो और एक तीन। तो 2 काम को कितने की एफिशिएंसी करेंगे? 3 के एफिशिएंसी से करेंगे, तो हो जाएगा कितना? 100वां दिन 99, 2/3 काम। तो टोटल पूरा टोटल दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? 99 दिन इधर और 2/3 दिन इधर, तो टोटल 99.2/3 दिन। 99.2/3 दिन ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, दो श्रमिक सागर और मनीष अपशिष्ट धातु को पिघलाने के लिए एक भारी मशीन पर कार्य कर रहे हैं। सागर जो है कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दोनों श्रमिक सागर और मनीष दोनों श्रमिक एकांतर दिनों के आधार पर कार्य करते हुए 12 दिनों में उस कार्य को पूरा करते हैं। यानी एकांतर दिनों में दोनों 12 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों 6-6 दिन काम करते हैं, इसलिए 12 दिन लगता है। तो मनीष अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? सागर अकेले कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। मान लेते हैं सागर की क्षमता है कितना? सागर की क्षमता है एक दिन में एक कार्य कर रहा है एक, तो 15 दिन में कितना करेगा रे? 15 दिन में करेगा कितना कार्य? 15 ही कहीं हो जाएगा, 15 काम। टोटल काम हो जाएगा 15। तो यहाँ पर हम टोटल काम मान लेते हैं 15। एक दिन में एक काम कर रहा है तो 15 दिन में 15 काम। सागर की क्षमता हो गया एक, एक की क्षमता से कर रहा है तो 15 दिन में 15 काम करेगा।
तो हमसे कह रहा है कि दोनों श्रमिक एकांतर दिनों में, दोनों श्रमिक सागर और मनीष, सागर और मनीष 6-6 दिन कर रहे हैं। तभी तो दोनों मिलकर एकांतर दिनों में 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो सागर 15 कामों को 15 दिनों में कर रहा है, 15 काम को 15 दिन में कर रहा है। तो 6 काम को 6 दिन में कितना काम करेगा? 15 दिन में 15 काम कर रहा है। सागर जो है 15 दिन बराबर 15 काम। 6 दिन में कितना काम करेगा? 6 दिन बराबर 15 बटा 6 काम। यानी 15 बटा 6 काम कितना हो गया? 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 बटा 2। तो शेष हमारा कितना बचा? 6 दिन में कितना काम करेगा? 6 दिन में 6 काम करेगा। यहाँ पर हम गलती कर दिए थोड़ा सा। 6 दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। ठीक है। 6 दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। शेष कितना बचेगा? शेष 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? शेष काम 9 काम। 9 काम कौन करेगा? मनीष करेगा। मनीष कर रहा है 9 काम 6 दिन में। 6 दिन में मनीष कर रहा है 9 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? 9 बटा 6 काम। यानी 9 बटा 9 में 6 से भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा? 6 एकम 6। शेष कितना बचा? 3। 3 नहीं जाएगा तो दशमलव 3 के बाद जीरो तो हो जाएगा 30। 30 से 6 कटाएंगे कितना बार में जाएगा? 6 पचे 30। आ गया कितना? 1.5। सागर के मनीष का एफिशिएंसी कितना हो गया? 1.5। 1.5 आ गया मनीष का एफिशिएंसी। मनीष का एफिशिएंसी 1.5 आ गया। हमसे कह रहा है कि मनीष अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? टोटल कार्य कितना है? 15। 15 काम को 1.5 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में करेगा? एक दिन में 1.5 काम कर रहा है, 1.5 काम कर रहा है, तो 15 काम को कितने दिनों में करेगा? 15 15 में 1.5 से भागा दे देंगे। 1.5 पॉइंट हटाएंगे, ऊपर बैठाएंगे पॉइंट के बदले 1। पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक शून्य बैठाएंगे। अब हो गया 15। 15 बटा 15, 15 से 15 कटा देंगे, आएगा कितना? 10। यानी मनीष अकेले उस कार्य को 1.5 की एफिशिएंसी से 10 दिन में पूरा करेगा। 10 दिन। ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हम्म यहाँ पर कुछ सवाल में मिस्टेक हो गया है। ये उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ये देखिए 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल को थोड़ा देखते हैं हम किधर गड़बड़ाया है। आइए ढूंढते हैं पिक्चर में। 3 3 3 3 3। देखिए इधर आ गया 3। इसको इधर ले लेते हैं हम। अब पढ़ते हैं इसको क्या कह रहा है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 18.75 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जबकि सी और ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है कि ए बी और सी मिलकर उस कार्य को डी के साथ कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे जो सी से 40% कुशल है। यहाँ पर देखिए ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं? 12.5 दिनों में। 12.5 पॉइंट हटाएंगे, बदले में एक लिखेंगे, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक शून्य बैठाएंगे। अब इसको घटाएंगे 5 से। 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 दूनी 10, 25 बटा 2 आ गया। आगे कर रहा है बी और सी मिलकर उसी कार्य को 18.75 दिनों में करते हैं। बी और सी 18.75
75 दिनों में पूरा करते हैं। यहाँ पर 18.75 है। पॉइंट है, पॉइंट के बदले 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य बैठा देंगे, पॉइंट खत्म। अब इसको कटाएंगे 25 से, कितना बार में जाएगा, 25 छका 150, 25 7 175, 25 7 175, 187 में 175 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12, 12 पर 5 उतर जाएगा तो हो जाएगा कितना, 125, फिर 25 से कटाएंगे, 25 5 125 आ गया कितना, 75, और नीचे 100 कटा देंगे, 25 से 25 चौके 100, 75/4 आ गया। फिर आगे क्या कर रहा है, जबकि सी और ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं। सी और ए कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे हम, 15 हो जाएगा। 25 75 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, टोटल 75, टोटल हमारा 75 आ जाएगा। टोटल काम हो गया हमारा 75, ठीक है। 75 में 25 से भागा देंगे, कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 25 3 75, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, जो ए और बी का एफिशिएंसी आ गया। उसी तरह 75 में 75 से भागा देंगे, 1 बार में जाएगा, 1 में 4 से गुणा करेंगे, लिख देंगे 4, जो बी और सी का एफिशिएंसी। अब 15 से भागा देंगे 75 में, 15 5 75, तीनों का एफिशिएंसी जोड़ेंगे, 6 4 10 5 15 आ गया, टोटल कितना, 15। लेकिन यहाँ पर ए ए बी बी सी सी तीनों जो है 2 2 बार जुड़ा हुआ है, ए बी प्लस सी तीनों जो है 2 2 बार जुड़े हैं। तीनों का एक एक बार निकालने के लिए हम 2 से भागा दे देंगे, कट जाएगा कितना बार में, 7.5 बार में। ए बी सी का एफिशिएंसी आ गया 7.5। यहाँ पर हम सी का एफिशिएंसी निकालेंगे, कितना आएगा, 7.5 में से 7.5 में से कितना, 6 घटा देंगे, ए और बी का एफिशिएंसी घटा देंगे तो कितना आएगा, 1.5, 1.5 आ गया सी का एफिशिएंसी। सवाल में क्या कर रहा है, ए बी और सी मिलकर उस कार्य को डी के साथ कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे, जो सी से 40% कुशल है। सी की क्षमता कितना आया है, 1.5, तो डी का एफिशिएंसी निकालेंगे, डी जो है सी से 40% कुशल है, तो डी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो डी का सी का एफिशिएंसी कितना है, 1.5, 1.5 से 40% कुशल है, यानी सी से 40% कुशल है, 40/100, 40/100, परसेंट हटाएंगे 100 लिखेंगे, ये दशमलव हटाकर, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक शून्य बैठा देते हैं, 1000 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हम 15 चौके 60, यानी आ गया हमारा 600/1000, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 10 6/10 आ गया, यानी 0.6 हमारा डी का एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। अब तीनों का एफिशिएंसी हम जोड़ेंगे, चारों का एफिशिएंसी हम जोड़ेंगे, तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 7.5 यहाँ पर, और डी का कितना है, 0.6, चारों का जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 7.5 प्लस 0.6 कितना है, 6 5 11 की 1 हासिल 1, 7 1 8, 8.1, चारों का एफिशिएंसी आ गया 8.1। टोटल हमारा काम है कितना, 75, 75 में 8.1 से भागा देंगे, दशमलव हटाएंगे, ऊपर में 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 1 का अंक है, शून्य बैठाएंगे। अब कटाएंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से 25 3 75, आ गया कितना, 25 दाम में 250 बट्टा में 27, इसको कटाएंगे, 250 में 27 से भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा, 27 9 243, 27 दाम में 270, 250 से अधिक हो जाएगा, इसलिए 9 बार में ले जाएंगे, 27 9 243, 9.243 में 250 में से 243 घटाएंगे, कितना बचेगा, 7, 7 को अंश में लिखेंगे, अब बट्टा में 27 को, यानी आ गया हमारा आंसर कितना, चारों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 9.7/27 दिनों में, 9.7/27 दिनों में, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी समान रूप से कार्यकुशल है और प्रत्येक अकेले किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि किसी ने कोई अवकाश न लिया हो
ए और बी समान रूप से कार्यकुशल है। देखिए सवाल क्या कर रहा है, ए और बी समान रूप से यदि कार्यकुशल है, प्रत्येक अकेले दोनों जो है अकेले अकेले 36 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए भी 36 दिन में कर सकता है, बी भी 36 दिन में कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 36 से आ जाएगा। 36 में 36 भागा देंगे एक, इसका भी एक, दोनों का एफिशिएंसी आ गया एक एक, यानी एक दिन में एक एक काम कर रहे हैं दोनों। यदि किसी ने अवकाश न लिया हो तो ए और बी ने इस कार्य पर एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने हर 5 दिन कार्य करने के बाद एक दिन का अवकाश लिया। 5 दिन दोनों मिलकर कर रहे हैं, ए और बी ने इस पर एक साथ कार्य मिलकर करना शुरू किया। दोनों साथ साथ मिलकर कर रहे हैं, एक दिन में दोनों काम कर रहे हैं, यानी हर 5 दिन कार्य करने के बाद, लगातार 5 दिन कार्य करने के बाद ए एक दिन का छुट्टी लेता है, 6वां दिन। तो 5 दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना कर रहे हैं, 2 काम। एक दिन बराबर 2 काम, तो 5 दिन बराबर 10 काम। 6 दिन बराबर 6वां दिन ए गायब हो जाता है, बी करता है, बी की एफिशिएंसी कितना है, 1। तो 10 एक 11 काम हुआ, 6 दिन बराबर 11 काम। फिर यहाँ से 7वां दिन आगे क्या कर रहा है, बी ने हर 7 दिन कार्य करने के बाद, 7वां दिन है, 6वां दिन तो ए गायब रहा, फिर 7वां दिन आ गया ए, 7वां दिन बी भी रहा, यानी 7वां दिन दोनों कार्य किए। तो टोटल काम कितना हुआ, 11 दो 13 काम, 7वां दिन 13 काम हुआ। 8वां दिन बी गायब हो गया, क्या करा, बी ने हर 7 दिन कार्य करने के बाद एक दिन का अवकाश लिया, 7 दिन कार्य करने के बाद 8वां दिन बी गायब हो गया। 8वां दिन कितना काम हुआ, 14 काम हुआ। 8वां दिन 14 काम हुआ। अब यहाँ से क्या कर रहा है, अवकाश लिया, यदि दोनों ने 1 जुलाई 2021 को कार्य शुरू किया था तो कार्य किस तिथि को पूरा होगा। 8 दिन बराबर 14 काम, तो 14 दूनी 28, यहाँ से ले जाएंगे, 14 काम हुआ है 8 दिन में, टोटल काम है 36। अब 14 में कितना से गुणा करेंगे कि 36 से 36 के आसपास आए, तो 14 दूनी 28, 3 बार में ले जाएंगे, 14 या 42, 36 से अधिक हो जाएगा, तो 2 बार में ले जाएंगे, 14 दूनी 28 गुणे 2, 8 दूनी 16 दिन बराबर 28 काम। बचा शेष कितना, 28 8 36, शेष बचा कितना, 8 काम। 8 काम बचा, 28 काम कर लिए दोनों दोनों छुट्टी करके, फिर अब 5 दिन लगातार काम करेंगे। 5 दिन लगातार काम किए हैं तो कितना दिन हो रहा है, कितना काम हो रहा है, 10 काम। 5 दिन लगातार यहाँ पर, लेकिन बचा है कितना, 8 ही काम बचा है। तो 8 काम को कितने दिन में करेंगे, 4 दिनों में, तो 16 4 कितना हो जाएगा, 20, और 4 दिन जोड़ देंगे, 16 4 कितना हो जाएगा, 20। 20 काम बराबर 8 काम किए तो 8, 28 और 8 36, टोटल हमारा 36 काम हो गया। 8 काम ये भी खत्म हो गया, तो 36 काम कितने दिनों में पूरा हुआ, 20 दिन में। 20 दिन टोटल लगा। हमसे क्या कर रहा है कि यहाँ पर कार्य जो है, यदि दोनों ने 1 जुलाई 2021 को कार्य शुरू किया था तो कार्य किस तिथि को पूरा होगा। 1 जुलाई को शुरू किया था, 1 जुलाई को शुरू किया था, उसमें 20 दिन जोड़ देंगे तो कितना तारीख हो जाएगा, 21 जुलाई। 21 जुलाई 21 जुलाई 2021 को काम समाप्त होगा। आंसर हो जाएगा हमारा डी। यहाँ से देख रहे हैं क्वेश्चन अगला, ए किसी कार्य का 1/5 भाग 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य का 30% भाग 36 दिन में कर सकता है, जबकि सी उसी कार्य का 80% भाग 160 दिन में कर सकता है। बी और सी ने मिलकर कार्य करना शुरू किया और x दिनों तक कार्य किया, x दिनों के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, x दिनों के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया और ए ने सी के साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। दोनों ने शेष कार्य x - 41 दिनों में कार्य पूरा किया। यदि बी प्लस सी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए कार्य तथा ए प्लस सी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए कार्य का अनुपात 79:6 है, तो अकेले सी द्वारा 2x दिनों में उसी कार्य का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। एक किसी कार्य का 1/5 भाग 20 दिन में करता है। यहाँ देखते हैं हम, ए जो है 1/5 भाग कितने दिनों में करता है, 20 दिन में करता है। तो एक भाग कितने दिनों में करेगा, 20 × 5 = 100 दिन में।
ए एक कार्य को 100 दिन में करेगा, बी उसी कार्य का बी उसी कार्य को 30% उसी कार्य का 30% भाग 36 दिन में करता है। 30% का मतलब 3/10। बी जो है 3/10 कार्य कितने दिनों में करता है? 36 दिनों में। 3 से घटा देंगे 36 बढ़ते 36। तो एक काम को कितने दिनों में करेगा बी? 12 दहा में 120 गुणा कर देंगे 10 में 12 से, 12 दहा में 120, 120 दिनों में बी जो है उस एक कार्य को 120 दिनों में करेगा। अब सी, सी उसी कार्य का 80% भाग, 80% का मतलब 20 चौके 80, 20 पाँचे 100, 4/5 भाग, 4/5 भाग कितने दिनों में करता है? 160 दिनों में। 4 से घटा देंगे 160, 4 चौके 16, 40 आ गया। तो एक कार्य को कितने दिनों में करेगा? 5 से 40 में गुणा कर देंगे, 40 पाँचे 20, 200। सी जो है एक कार्य को 200 दिनों में करता है। तीनों क्या आ गया? ए 100 दिन में कर रहा है, बी 120 दिन में, सी 200 दिनों में। तीनों का एलसीएम लेंगे 100, 120 और 200। 100, 120 और 200 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा कितना हमारा? ऐसे ही 20, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, शून्य हटा देंगे एक अंक के बाद का, एक एक अंक का, तो आएगा 20, 10, 12 का एलसीएम कितना आएगा? 60। शून्य बैठा देंगे, वहीं 200, 100 और 120 का एलसीएम निकालेंगे तो 600 आएगा। टोटल काम हमारा हो गया कितना? 600। 600 में से 200 से भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा? 3 बार में। सी का एफिशिएंसी आ गया 3। उसी तरह 100 से भागा देंगे तो 6 बार में जाएगा 6। 12 से भागा देंगे, 120 से भागा देंगे तो 120 पच्चे 600, 5। बी का एफिशिएंसी 5, ए का एफिशिएंसी 6, सी का एफिशिएंसी 3। हमसे क्या करा है कि बी और सी ने मिलकर कार्य करना शुरू किया। बी प्लस सी ने मिलकर कार्य करना शुरू किया और x दिनों तक किया। x दिनों तक किया, x दिन तक कर लिया। बाकी बचा कार्य, x दिनों के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। बी जब कार्य छोड़ दिया तो ए और सी ने किया, ए और सी ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। ए प्लस सी ने कार्य करना शुरू किया और कितने दिन किया? ए प्लस सी द्वारा एक्स, ए बी और सी यहाँ पर कर, ए ने सी के साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और दोनों ने शेष कार्य को x-41 दिनों में पूरा किया। x-41 दिनों में पूरा कर लिया। शेष कार्य को x-41 दिनों में पूरा किया। ये बराबर तो होगा नहीं, बराबर ना होगा। तो बी प्लस सी ने x दिनों में किया, इन दोनों का क्या करा है कि हमसे क्या करा है? यदि बी प्लस सी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए कार्य तथा ए प्लस सी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए कार्य का अनुपात 19:6 है। बी प्लस सी ने x दिन में किया, ए प्लस सी ने x-41 दिन में किया। इन दोनों के कार्य का अनुपात कितना है? 19:6 है, 19:6 है। तो अब यहाँ पर हम इनका एफिशिएंसी हम लेंगे। बी और सी का एफिशिएंसी कितना आया है? बी का एफिशिएंसी है 5 और सी का कितना है 3। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, 8x, 8x। ए और सी का कितना है? ए का है गया 6, सी का हो गया 3। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 एक्स, x-41 इक्वल टू 19/6। यहाँ गुणा कर दें, हम तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं, कितना है उधर? 8x/, 8x/9, 9 x-41 अनुपात कितना है? 19:6। अब इसको हम गुणा करेंगे, गुणा करेंगे 6 48, 48x बराबर 19×9=71 से, 19×9=71 से, 19×9=71, 171x
गुणा करते चलेंगे। 19 नवा 71 से 171 में 1 से गुणा करेंगे तो 171 एक्स माइनस 19 नवा 71 से गुणे 41, 171 गुणे 41। अब यहाँ पर हम 48 एक्स जो है 171 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 3 11, 11 में से 8 घटाएंगे, 11 में से 8 घटाएंगे 3, फिर 6 में से 4 घटाएंगे, बचा इधर यहाँ पर 6, 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचा? 2 1 1, 171 एक्स बराबर 127 एक्स बराबर 171 गुणे 41। अब हम कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 41 से 127 कटा देंगे, 3 से, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, एक्स बराबर कितना आएगा? फिर 3 से कटा देंगे 171, 3 5 15, 3 7 21, आगे एक्स बराबर कितना हमारा 57। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है हमसे, अगर सी द्वारा 2x दिनों में उस कार्य का कितना भाग पूरा किया जा सकता है? टोटल काम है हमारा कितना? 600, टोटल है हमारा 600। सी द्वारा 2x दिनों में कितना पूरा, एक्स बराबर कितना है? 57 दिन। तो यहाँ पर 57 सी द्वारा 2x दिनों में कितना भाग पूरा किया जा सकता है? सी का एफिशिएंसी कितना है? 3, 3 गुणे 2 गुणे 57, 3 गुणे 2 गुणे 57 बट्टा में 600, 3 दूनी 600, 6 कम 6 यानी 3 दूनी 6, 6 में 6 कट गया तो बचा कितना? 100, 57 बटा 100 आ गया हमारा टोटल। यानी सी द्वारा 2x दिनों में 57 बटा 100 भाग पूरा किया जा सकता है काम का। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। जब ए अकेले किसी कार्य को करता है तो उसे ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर उस कार्य को करने में लगने वाले समय से 25 दिन अधिक लगते हैं। दूसरी ओर बी को अकेले उसी कार्य को पूर्ण करने में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर उसी कार्य को करने में लगने वाले समय से 16 दिन अधिक लगते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? इसका सूत्र होता है अंडर रूट ए और बी। ठीक है, जब ए अकेले किसी कार्य को करता है, ए और बी मिलकर करते हैं, मान लेते एक्स दिनों में, तो ए और बी मिलकर एक साथ मिलकर करते हैं तो ए को लगता है अकेले, यदि ए अकेले कार्य करता है तो उसको 25 दिन अधिक लगता है ए और बी के थ्रू, ए और बी के काम से। और बी यदि अकेले करता है तो ए और बी के द्वारा काम किए गए काम से 16 दिन अधिक लगता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा अंडर रूट ए बी। यदि ए और बी दोनों मिलकर साथ करते हैं तो ए और अंडर रूट ए बी हो जाएगा। ए और बी का मान कितना है? 25 और 16, अंडर रूट ए बी 25 गुणे 16, यहाँ पर हो जाएगा कितना? 5 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों पर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट भी हट जाएगा, तो हो जाएगा कितना? 5 गुणे 4, यानी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? 20 दिनों में। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक छात्रावास में मेस में एक सप्ताह के लिए 217 अंडों की आवश्यकता होती है। एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन में कितना अंडा खपत हो जा रहा है? 217 अंडा। जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में मेस में कुल कितने अंडों की आवश्यकता होगी? जुलाई, अगस्त और सितंबर कितने दिनों का है? 31 30 31,
कितना दिन हो गया टोटल? 92 दिन। 7 दिन में कितना अंडा खपत हो रहा है? 217। 7 दिन में 217 अंडा खपत हो रहा है, तो 92 दिन में कितना अंडा खपत होगा? x अंडा। x का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 92 गुणा 217/7। 7 से कटाएंगे, 7 के 21, 7 एकम 7। 92 में 31 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 92 31, 2 9 6 27, 2 6 9 6 15, 5 हासिल 1 7 1 8 2 2852, या टोटल 92 दिनों में 2852 अंडा की आवश्यकता होगी, अंडों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक दिन छोड़कर काम करते हुए एक पुरुष और एक महिला एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि पुरुष पहले दिन काम शुरू करता है, यदि वे एक दिन छोड़कर काम करते हैं, और यदि महिला पहले दिन काम शुरू करती है, तो काम 14.5 दिनों में पूरा हो जाता है। एक एक पुरुष अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए, मैन यदि काम शुरू करता है, आदमी, और वोमेन वोमेन बाद में, लेकिन दोनों जो है अल्टरनेट दिन करते हैं, एक एक दिन छोड़कर। 15 दिनों में, मान लेते हैं 14 दिनों में करेंगे, तो दोनों कितना दिन करेंगे? 7-7 दिन। लेकिन पुरुष पहले काम शुरू करता है, तो 7-7 दिन, 14 दिन तो कर लिए हैं दोनों, 7-7 दिन। फिर 15वां दिन कौन करेगा? पुरुष करेगा। तो पुरुष कितना दिन टोटल किया? 8 दिन। पुरुष टोटल 8 दिन किया, और महिला 7 दिन। मान लेते हैं वुमेन पहले करे और मैन बाद में। काम कितने दिनों में शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है? 14.5 दिनों में। मान लेते हैं 14 दिनों में, तो दोनों 7-7 दिन करेंगे। तो महिला जो है पहले दिन शुरू कर रही है, तो 14 दिनों में खत्म हो जा रहा है, दोनों 7-7 दिन कर रहे हैं, तो फिर 15वां दिन महिला ही करेगी, क्योंकि महिला पहले दिन शुरू कर रही है। तो महिला का कितना दिन हो जाएगा? 7.5 दिन, 7.5 दिन। और मैन 7 दिन। अब इस पर समीकरण हम बैठाते हैं, वोमेन और मैन 7 दिन, मैन प्लस वोमेन कितने दिन? 7 दिन, प्लस मैन, हम गुणा करेंगे और मैन को जोड़ देंगे, तो मैन 8 दिन हो जाएगा, वोमेन 7 दिन। फिर यहाँ पर भी हम 7-7 दिन लेते हैं, मैन प्लस वोमेन, मैन प्लस वोमेन 7 दिन। फिर वोमेन कितना है? आधा दिन कर रही है। वोमेन का कितना? 0.5, मतलब बट्टा दो, हाफ हो जाएगा, हाफ दिन। 1/2 हो जाएगा, बट्टा 0.5 ले लेंगे, तो यदि वोमेन में 0.5 से गुणा करेंगे, बट्टा में 5 दूनी 10, दशमलव हटाकर 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद एक अंक है, उसके बदले शून्य, तो 10 हो जाएगा। 5 से कटा देंगे 10, 5 दूनी 10, तो W/2, वोमेन/2। अब इसको देखते हैं, बराबर चिन्ह के दोनों तरफ क्या है? मैन वोमेन इंटू 7, मैन वोमेन इंटू 7, इन दोनों को कटा देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा टोटल? मैन बराबर वोमेन/2, दोनों की हम क्षमता निकाल देंगे। मैन बटा वोमेन बराबर, वोमेन की क्षमता कितना हो जाएगा? 2, मैन की क्षमता 1 और वोमेन की क्षमता 2, यानी 1 मैन बराबर 2 वोमेन। काम ऐसे हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों मिलकर 15 दिनों में काम ले रहे हैं। 15 दिनों में मैन प्लस वोमेन 7 प्लस 1 मैन कितने दिनों में? 15 दिनों में खत्म कर दे रहे हैं टोटल। एफिशिएंसी से जोड़ेंगे तो 15 दिन की एफिशिएंसी। तो हमसे कह रहा है, क्या कर रहा है? एक पुरुष अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा? एक मैन कितने दिनों में करेगा? D2। दोनों के दोनों दोनों सम बराबर चिन्ह के दोनों इक्वेशन में जोड़ेंगे, गुणा करेंगे इन दोनों की एफिशिएंसी से, तो मैन और वोमेन का एफिशिएंसी कितना है? 1 और 2, तो 2 और 1 3, 7 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 21। अब प्लस मैन का एफिशिएंसी कितना है? 1, 1 में मैन से गुणा करेंगे, 1 हो जाएगा।
फिर इधर मैन एक मैन कितने दिनों में करेगा, तो एक में एक से गुणा करेंगे, मैन की एफिशिएंसी से मैन में एक हो जाएगा गुणे D2। यहाँ पर हमारा 21 और प्लस एक कितना हो जाएगा 22, यानी एक मैन कितने दिन में करेगा 22 दिन में। ऑप्शन हो गया हमारा 22 दिन, ऑप्शन हो जाएगा कितना हमारा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी क्यू और आर एक काम को क्रमशः 6, 12 और 15 दिनों में करते हैं। पी अकेले पहले पहले चौथे सातवें दिन करता है, क्यू अकेले दूसरे पांचवें आठवें दिन करता है, और आर अकेले तीसरे छठवें नौवें दिन करता है। यह पैटर्न काम पूरा होने तक जारी रहता है, यानी तीनों जो है अल्टरनेट टाइप से करते हैं, पी क्यू और आर। पी जो है 6 दिन करता है, क्यू जो है 12 दिन करता है, आर जो है 15 दिन करता है। तीनों जो है अलग अलग दिन करते हैं, तो 6 दिन में पी करता है, 12 दिन में क्यू करता है, आर जो है 15 दिन में काम खत्म करता है। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 60। टोटल काम हो गया हमारा 60। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे पी जो कर रहा है, पी जो है अकेले पहले चौथे सातवें, पहला दिन चौथा दिन और सातवां दिन पी जो है। क्यू जो है कितने कौन सा दिन कर रहा है, पी जो है दूसरे पांचवें और आठवें, दूसरा पांचवा और आठवां दिन। उसी तरह आर जो है तीसरा छवा और नौवां दिन, ऐसे कर रहा है। तो तीनों 3 दिन में कर रहे हैं कितना काम, 60 में पहले इन तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे। 60 में 6 से भागा देंगे तो 6 दाम में 60, 12 पचे 60, 15 चौके 60, तीनों का एफिशिएंसी कितना आ गया, टोटल जोड़ देंगे एफिशिएंसी तो कितना है 10 5 15, 15 4 19, 3 दिन बराबर 19 काम। 19 में 3 से गुणा करेंगे तो 19 3 57, 60 में 3 से गुणा करेंगे, 19 में कितना से गुणा करेंगे 60 के आसपास चला जाए, 3 से गुणा करेंगे, तितरी का 9 दिन बराबर 1957 काम। 60 में से 57 घटाएंगे कितना बचेगा 3, हमारा शेष काम बचेगा 3। फिर अगला दिन कौन करेगा, अगला दिन पी ही करेगा, पी का एफिशिएंसी कितना है 10, तो 3 काम को कितने दिन में करेगा 3/10 दिन में, आया कितना हमारा टोटल 9 दिन। 9 दिन 9 पूर्णांक, और 3 काम को कौन कर रहा है, पी कर रहा है 10 के एफिशिएंसी से 3/10 दिन में, 3/10 दिन आ गया, टोटल हमारा कितना दिन 9 पूर्णांक 3/10 दिन। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक काम को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस काम को पूरा कर सकते हैं। ये जो है एक काम को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी, बी प्लस सी। मान लेते हैं ए और बी प्लस सी का एफिशिएंसी एक और एक है, एक एक दिन में करते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी सेम है, एफिशिएंसी भी उतना ही आएगा एक और एक। यहाँ पर क्या कर रहा है, सी मिल यदि ए और बी मिलकर एक इसे वही काम 10 दिनों में पूरा करते हैं और सी अकेले इसे 50 दिन में पूरा करता है, ए प्लस बी कितने दिन में पूरा करता है, ए और बी मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं और सी 50 दिन में। तो काम का अनुपात हो गया, ये हो गया टाइम का, ये भी टाइम का अनुपात हो गया है, घटाएंगे 10 से कम 10, 10 पचे 50, टाइम का अनुपात, इफिशिएंसी का अनुपात कितना हो जाएगा 5:1, पलट देंगे, यहाँ भी एक एक हो जाएगा इफिशिएंसी। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, इसको भी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 5 1 6, इस 6 में इसमें गुणा कर देंगे, यही 2 में इसमें गुणा कर देंगे, कितना आएगा 6 कम 6, 6 कम 6, 2 से 5 दूनी 10, 2 एकम 2। यहाँ में बी और सी का एफिशिएंसी कितना आ गया 6, बी सी, और ए और बी का 10, यहाँ पर सी का एफिशिएंसी कितना है 2, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 2,
तो बचेगा कितना, 6 में से 2 घटाएंगे कितने, बी का हो जाएगा 4। यहाँ भी बी का हो गया यदि 4, तो ए का कितना हो जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे ए का हो जाएगा 6। तो तीनों का एफिशिएंसी कितना आ गया, ए बी एंड सी। ए का कितना 6, बी का 4, सी का 2। फिर कटा देंगे हम 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तीनों का एफिशिएंसी आ गया 3 2 और 1। हमसे क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, क्या कर रहा है, बी अकेले इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। सी कितने के दिन में कर रहा है, सी 50 दिन में कर रहा है उसी काम को। तो कह रहा है कि बी कितने दिन में पूरा करेगा, बी गुणे डी टू। सी का एफिशिएंसी कितना है, 1, 1 गुणे 50। बी का एफिशिएंसी कितना है, 2, 2 से गुणा करेंगे इक्वल टू डी टू। 2 से 50 में भागा देंगे 2 से, तो आएगा कितना 25। यानी बी करेगा कितने दिन में, 25 दिन में। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसको थोड़ा अच्छा से समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा सवाल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।